पढ़ेंगे जीव विज्ञान का नेक्स्ट टॉपिक जंतुओं का वर्गीकरण। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जानवरों को वर्गीकृत करने का कार्य अरिस्तु ने किया, इसलिए अरिस्तु को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। बाद में कार्लियोस लिनायस ने जीवों को आधुनिक तरीके से बांटने का कार्य किया, इसलिए कार्लियोस लिनायस को मॉडर्न क्लासिफिकेशन का पिता कहा जाता है। लिनायस के अनुसार जीवों को वर्गीकृत करने से पहले नामकरण करने की जरूरत होती है, जिसके लिए इन्होंने एक पद्धति सिस्टम की खोज की जिसे दिव्य नाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनकल्चर कहा जाता है। क्लासिफिकेशन का आधार लक्षण होता है। द्विमान पद्धति। द्विमान पद्धति देने वाले वैज्ञानिक कार्लियस लिनायस थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक सिस्टेमा न्यूट्रे है। लिनायस के अनुसार किसी भी जीव का नाम दो शब्दों का होगा, जिसमें पहला शब्द जीव की वर्तमान प्रजाति को बताएगा तथा दूसरा शब्द जीवों के पूर्वजों से संबंधित जानकारी देगा, जैसे मनुष्य, होमोस्पेनियंस, मटर, पिसम स्टेवियम, धान, पैडी, ओरिजा स्टीवा, गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिवम, आम, मैग्नीफेरा इंडिका, लीची, लिटिची साइनिशी, मेंढक, राना टिग्रीना, मक्खी, मुस्का डोमेस्टिका, मधुमक्खी, एपिस मेलिफेरा, रेशम की कीट, बोम्बियस मोरी, अमीबा प्रोटेश, हाइड्रा ओलिगेटिस, तिलचट्टा, पेरीप्लैंटिया, गोलक्रिम, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस, लाख का कीड़ा, लैकिफर लाका, केचुआ, फेरेथिमा पोस्थ्यूमा, लैशनाइनिया डोनोवानी, फिताकर्मी, टेनिया सोलियम, लीवर फ्लूक, हेप्थिका। हिराची इन क्लासिफिकेशन नीचे से शुरू होता है। पहले जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। जीवित जगत में अत्यधिक विविधता होने के कारण जीवों को वर्गीकृत करने का कार्य समय समय पर किया जा रहा है। एनिमल्स 2 टाइप्स के होते हैं, अकेशुरुकी और केशुरुकी। अकेशुरुकी का फर्स्ट पॉइंट है प्रोटोजोआ। यह एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसमें ऊतक का अभाव होता है। इनमें प्रचलन तथा फ्लैगिला द्वारा होता है। ये समुद्र, तालाब तथा स्थल पर पाए जाते हैं। इस वर्ग के प्राणी स्वतंत्र रूप में तथा परजीवी के रूप में अपना जीवन जीते हैं, जैसे अमीबा, एंटामोबिया, हिस्टोलाइटिका, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा। पोरीफेरा को सामान्यतः स्पंज भी कहा जाता है। इस वर्ग के जीवों के शरीर में छिद्र पाए जाते हैं। इस छिद्र की मदद से जल प्रभावित होता है, जिसके द्वारा पोषण तथा उत्सर्जन का काम संपन्न होता है। जल के प्रवाह के कारण कैनल सिस्टम का निर्माण होता है। यह प्राणी समुद्र में स्थित वस्तुओं को पकड़कर स्थिर रहते हैं। इनके शरीर में तंत्रिका कोशिका नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये प्राणी किसी भी संवेदना को महसूस नहीं कर पाते हैं। ताकत या मजबूती के लिए इनके शरीर में सैपोजिन से निर्मित तंतु फाइबर पाए जाते हैं, जैसे साइकोन, स्पॉन्जस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है सेलेनेंट्रा या नेडेरिया।
ये बहुकोशिकाएं जीव हैं जिसमें ऊतक का विकास होता है। इस वर्ग के प्राणियों के शरीर में नर्व सेल्स पाए जाते हैं, अर्थात इन प्राणियों को ब्रेन विदाउट नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इस प्रकार के जीवों में इनकम्प्लीट पाचन तंत्र पाया जाता है, क्योंकि शरीर में मौजूद गैस्ट्रोवैक्सल कैविटी में एक ही ओपनिंग पाया जाता है, जिससे भोजन ग्रहण या अनपचे भोजन को बाहर निकालने का कार्य संपन्न होता है। इस संघ के जीव मरने के बाद प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनमोन, मूंगा। नेक्स्ट है प्लेटीहेलमिथस। इसके अंतर्गत चपटे, चपाट, सपाट संरचना वाले कृमि को शामिल किया जाता है। ज्यादातर सदस्य के शरीर में दोनों लिंग पाए जाते हैं, इसलिए ये द्विलिंगी कहलाते हैं। इस वर्ग के सदस्य सामान्यतः परजीवी के रूप में अपना जीवन जीते हैं, जैसे टैपवॉर्म, फेसिकोलिया, हेपाटिका, साइसोटोमा। नेक्स्ट है एसिकलमिथिस। शरीर त्रिस्तरीय, पतला एवं छोटा होता है। मेल तथा फीमेल अलग अलग होते हैं। इस वर्ग के प्राणी का शरीर गोलाकार होता है, इसलिए इसे गोलक्रमी भी कहा जाता है। इस वर्ग के प्राणी मनुष्य के शरीर में परजीवी के रूप में रहते हैं, जैसे हुकवॉर्म, पिनवॉर्म एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एनेलिडा। इस वर्ग में प्राणियों के शरीर का निर्माण कई खंडों के मिलने से होता है, अर्थात शरीर खंडों में विभाजित होता है। यह क्रिया मेटामेरिज्म कहलाती है तथा प्रत्येक खंड को मेटामेरे कहा जाता है। इस वर्ग के अधिकतम सदस्य हेर्माफेरोडाइट द्विलिंगी होते हैं, जैसे केचुआ, जोक, नेरिस इत्यादि। नोट: लीच में हीरोडिन नामक पिगमेंट का निर्माण होता है, जिसके कारण रक्त चूसते समय नहीं जमता है। सेक्विड सबसे बड़ा अकेशुरुकी है। नेक्स्ट है ऑर्थोपोडा। इनका शरीर चिटिन का बना होता है। यह जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। इस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन हरी ग्रंथि से होता है। ये एक लिंगी होते हैं। श्वसन की क्रिया ट्रैकिया द्वारा होती है। इसके अंतर्गत वैसे जंतु को शामिल किया जाता है जिनके पाँव में कई जॉइंट्स मौजूद होते हैं। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, जिसे सर, हेड, वक्ष, उदर कहा जाता है। इसके अंतर्गत जंतु जगत के 80% जंतु शामिल है। इस वर्ग के जंतु में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पैर की संख्या के आधार पर इन्हें कई उपवर्गों में बांटा जाता है। फर्स्ट, इंसेक्ट। इसके अंतर्गत कीटों को शामिल किया जाता है। इस वर्ग के प्राणी के शरीर में 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। पंखों की संख्या 2 जोड़ी होती है। एक्सेप्शन: हाउस फ्लाई में पंखों की संख्या 1 जोड़ी होती है, जैसे मक्खी, मच्छर, तितली, तिलचट्टा, टिड्डा, सिल्वरफिश, बेडबग एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आर्कहिंडा। इस वर्ग के प्राणी के शरीर में 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, जैसे मकड़ी, बिच्छू। नेक्स्ट है क्रूस्टेशिया। इस वर्ग के प्राणी के शरीर में 4 जोड़ी से अधिक पैर पाए जाते हैं, जैसे केकड़ा, झींगा। नेक्स्ट है माइरियापोडा। इस वर्ग के प्राणी का शरीर कई खंडों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक खंड में 1 या 2 जोड़े पैर पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत 2 वर्गों को शामिल किया जाता है। फर्स्ट, सेंटीपेडियस। इसमें पाँवों की संख्या 100 के करीब होती है, जैसे कनखजूरा। नेक्स्ट है मेलिपाइडस। इसके पाँवों की संख्या 100 से अधिक होती है। नोट है ऑर्थोपोडा वर्ग के प्राणियों का शरीर का बाह्य कंकाल तंत्र चिटिन का बना होता है। नेक्स्ट है मोलस्का। इसके अंतर्गत शामिल प्राणियों का शरीर मुलायम मांसल संरचना से बना होता है। शरीर की सुरक्षा के लिए बाहर से एक कठोर आवरण का निर्माण होता है, जैसे CaCO3 से बना होता है। स्क्विड को नेचुरल जेट कहा जाता है, क्योंकि इसकी गति पानी में बहुत अधिक होती है, जो जेट की तरह पानी को पोंछ पीछे ढकेलने से प्राप्त होती है। ऑक्सेस्टर एक विशेष प्रकार की सीप है जिसके अंदर मोती का निर्माण होता है, इसलिए मोती के उत्पादन में इस प्राणी का कल्चर किया जाता है। ऑक्टोपस में पैर की संख्या 8 होती है। पैर को बाहर निकालने पर ऑक्टोपस एक विशालकाय जीव के समान दिखता है, इसलिए इसका
इसका उपनाम डेविल फिश रखा है। इस संघ के जीवों का रक्त नीला होता है, जैसे घोंघा, सेप, पीला कैटल फिश। नेक्स्ट है इका इनोड माटा। इस वर्ग के प्राणियों के शरीर पर उभरी हुई कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। इस वर्ग के सभी जीव समुद्री होते हैं, जैसे स्टारफिश, सी क्यूकम्बर एक्सेट्रा। केशुरुकी। केशुरुकी में फर्स्ट है मत्स्य वर्ग। इस वर्ग के प्राणियों के शरीर पर स्केल पाए जाते हैं। इस वर्ग के प्राणियों के शरीर में 2 चैम्बर वाले हृदय पाए जाते हैं। 2 चैम्बर होने की वजह से शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त अलग अलग नहीं प्रवाहित होता है। शरीर में अशुद्ध रक्त बहने के कारण इस वर्ग के प्राणी शीत रक्त होते हैं। इस वर्ग के प्राणी श्वसन के लिए गिल्स गलफेफड़े का इस्तेमाल करते हैं। फिशेज अंडप होते हैं। इनका शरीर धारा रेखीय होता है। मछली का हृदय शिरा युक्त होता है। मछलियों में गर्दन नहीं होती है। फक्कर मछली सबसे जहरीली होती है, जैसे शार्क, क्रैब, डॉगफिश, कैटला, रोहू, समुद्री घोड़ा इत्यादि। नेक्स्ट है उभयचर। इस वर्ग के प्राणी जलीय तथा स्थलीय होते हैं, अर्थात जल के साथ स्थल पर रहने में सक्षम होते हैं। यह पहला प्राणी है जो जल से निकलकर स्थल पर जीवित रहने में सक्षम होते हैं। इस वर्ग के प्राणी के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, जिसके कारण इनका शरीर शीत रक्तीय होता है। कोल्ड ब्लडेड होने के कारण अत्यधिक ठंड या गर्मी में निष्क्रिय जीवन जीते हैं। अत्यधिक ठंड में 3 महीने के लिए भूमि के नीचे जाकर निद्रा की स्थिति में रहते हैं, जिसे विंटर स्लीप कहा जाता है। विंटर स्लीप को हाइबरनेशन कहते हैं। अत्यधिक गर्मी में समर स्लीप करते हैं, जिसे एस्टिवेशन कहा जाता है। प्लेनेरिया एक ऐसा जानवर है जिसका नेत्र अत्यंत साधारण होता है। इसमें रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। इस वर्ग के प्राणी श्वसन के लिए गिल्स, लंग तथा स्किन का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग के प्राणियों में पहली बार हड्डियों जैसी संरचना का विकास दिखाई देता है। इस वर्ग के प्राणी अंडप होते हैं। अंडे से विकसित होकर लार्वा का निर्माण होता है, जो पूरी तरह से ऑक्टेक्टिव होते हैं। मेंढक के लार्वा का टैडपोल कहा जाता है। लार्वा शाकाहारी होते हैं, जबकि वयस्क अवस्था में मेंढक मांसाहारी होते हैं। एम्फीबाइंस में बाह्य कंकाल नहीं पाए जाते, जैसे फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर, फ्लाइंग फ्रॉग। नेक्स्ट है सरीसृप रेप्टाइल्स। इस वर्ग के प्राणी टेरेस्ट्रियल होते हैं। इस वर्ग के प्राणी रेंग कर चलते हैं, इसलिए इन्हें क्रीपिंग एनिमल्स कहा जाता है। इस वर्ग के प्राणी के शरीर पर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं। इस वर्ग के प्राणी का गर्दन मूवमेंट करने में अत्यधिक सक्षम होते हैं। इस वर्ग के प्राणी के शरीर में 3 चैम्बर वाला हृदय पाया जाता है, इसलिए ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इस वर्ग के प्राणी अंडप होते हैं। मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहते हैं, जैसे स्नेक, लिजार्ड, ट्रोटेज, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। नेक्स्ट है पक्षी वर्ग। इस वर्ग के प्राणी का विकास रेप्टाइल से हुआ है। इस वर्ग के प्राणी के शरीर में शल्क रूपांतरित होकर फर्दर पंख का निर्माण करते हैं। आगे वाली भुजा विंग्स के रूप में विकसित होती हैं। यह पहला वर्ग है जिसमें 4 चैम्बर वाले हृदय का विकास होता है। 4 चैम्बर होने के कारण शरीर वार्म ब्लडेड होते हैं, अर्थात शरीर के तापमान नियत होता है। इनका शरीर का आकार एरोडायनेमिक होता है, जिसके कारण उड़ने में मदद मिलती है। इनके शरीर के अंदर खोखली हड्डियां पाई जाती है, जिसे वातिल हड्डी कहा जाता है। पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी हेमिंग बर्ड है। खोखली होने की वजह से उड़ने के दौरान दाब को संतुलित करने में मदद मिलती है, जैसे पेंगुइन, ऑट्रिच, कीवी, पेंगुइन, क्रो, पैरट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है स्तनधारी मैमल्स। इस वर्ग के प्राणी जल, स्थल तथा वृक्षों पर रहने में सक्षम होते हैं, जिन्हें क्रमशः एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल तथा एर्बोरियल कहा जाता है। इस वर्ग के प्राणी के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, जिसके कारण ये प्राणी वार्म ब्लडेड होते हैं, अर्थात शरीर का तापमान कांस्टेंट होता है। इस वर्ग के प्राणी के शरीर पे बाल पाए जाते हैं। जलीय स्तनधार में बाल नगण्य रूप में पाए जाते हैं, लेकिन शरीर
को गर्म रखने के लिए त्वचा के ठीक नीचे वसा का लेयर पाया जाता है जिसे एडिपोज टिश्यू कहते हैं। इस वर्ग के प्राणी के शरीर पर स्वेट ग्लैंड या पसीने की ग्रंथि पाई जाती है। इस वर्ग के प्राणी के शरीर पर एक विशेष प्रकार की ग्रंथि जिसे तेलीय ग्रंथि कहा जाता है पाई जाती है। इसके द्वारा ऑयली लिक्विड का स्राव होता है जिससे शरीर को जल से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस वर्ग के प्राणी बच्चे को जन्म देते हैं, इसलिए इन्हें वेविपैरियोस कहा जाता है। इस वर्ग के प्राणी बच्चे को जन्म देने के बाद दूध पिलाती करवाती हैं। उड़ने वाला स्तनधारी चमगादड़ है। नील गाय हिरन कुल से आता है। डॉल्फिन के समूह को पौड़ कहते हैं, जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, गाय, चमगादड़, नीलगाय, डॉल्फिन, एकिडना इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? ट्रिक। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? ऑप्शन बी लीनियस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में विकसित करें। ऑप्शन सी जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। नेक्स्ट है, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन सी संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। नेक्स्ट है, उस विकल्प को चुनिए जो लीनियस अनुक्रम को सही आरोही क्रम में दिखाता है। ऑप्शन डी स्पाइसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। नेक्स्ट है, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है, क्रोलस लिनियस को किसका जनक माना जाता है? ऑप्शन डी वर्गीकरण विज्ञान। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन बी जाति। नेक्स्ट है, डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं? ऑप्शन ए पोरीफेरा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्चर्य स्पॉट से जुड़े होते हैं? ऑप्शन सी साइकोन। नेक्स्ट है, डैश सवसनी उत्सर्जक या और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं? ऑप्शन ए स्पंज। नेक्स्ट है, सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई डैश है? ऑप्शन बी जाति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? ऑप्शन डी एक पशु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा त्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? ऑप्शन ए जेलीफिश। नेक्स्ट है, डैश में मूल्यांकन द्वारा प्रजनन हो सकता है? ऑप्शन सी हाइड्रा। नेक्स्ट है, जानवरों को किस फाइलम को फ्लैटवर्म भी कहा जाता है? ऑप्शन डी पैल्टीहेल्मिंथिस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? ऑप्शन डी हाइड्रा। नेक्स्ट है, डैश का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है? ऑप्शन ए सेलेट्रेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है? ऑप्शन बी पेलेनेरिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अतः परजीवी का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए फीताकृमि। नेक्स्ट है, डैश एस्केरिस का साधारण नाम है? ऑप्शन सी राउंड वर्म। नेक्स्ट है, डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी एस्केरिस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मूल्यांकन बेडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता? ऑप्शन डी एनेलिडा। नेक्स्ट है, डैश नामक एक फ्लैटवर्म में बहुत सामान्य आंखें होती हैं जो वास्तव में केवल
आँखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। ऑप्शन बी पेलिनेरिया। नेक्स्ट है टैपवर्म फाइलम डैश से संबंधित है। ऑप्शन सी प्लेटीहेलमिंथिस। नेक्स्ट है केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है। ऑप्शन सी एनेलिडा। नेक्स्ट है त्वचीय श्वसन डैश होता है। ऑप्शन सी केचुए में। नेक्स्ट है केचुए इनमें से किस जंतु प्रजाति से संबंधित है। ऑप्शन बी एनेलिडा से। नेक्स्ट है डैश समूह से संबंधित पशुओं से जुड़े हुए पैर होते हैं। ऑप्शन सी ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट है डैश संबंधित प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। ऑप्शन डी ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट है मकड़ियों में कितने जोड़ी पैर होते हैं। ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट है इनमें से किस कीट के दांत होते हैं। ऑप्शन डी ततोइयो एवं भोरो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चूर्णप्रवाह मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी एंटीडेन। नेक्स्ट है डैश कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। ऑप्शन ए ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं। ऑप्शन बी सहस्रास्पद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है। ऑप्शन बी झिंगूर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्का परिवार से संबंधित है। ऑप्शन बी घोंघा। नेक्स्ट है ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है। ऑप्शन बी नीला। नेक्स्ट है डैश पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव है। ऑप्शन सी इका इनोड मेंटा। नेक्स्ट है जल वहिनी प्रणाली डैश में पाई जाती है। ऑप्शन ए समुद्री खीरा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है। ऑप्शन बी स्नेल। नेक्स्ट है एक कर्णसिपी क्या है। ऑप्शन डी एक भक्षणीय समुद्री घोंघा है। नेक्स्ट है स्टारफिश डैश समूह से संबंधित है। ऑप्शन ए इका इनोड मार्टा। नेक्स्ट है संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी हैं। ऑप्शन डी शूलचर्मी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। सभी रज्जुकी कोडेटा हैं। ऑप्शन बी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी केशुरुकियों की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी वे असममित होते हैं। नेक्स्ट है डैश केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। ऑप्शन डी स्टारफिश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन केशुरुकी की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी वैसीय सममिति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव केशुरुकी नहीं है। ऑप्शन ए केचुआ। नेक्स्ट है उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है। ऑप्शन बी 3 कशीय हृदय। नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में शल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं। ऑप्शन सी उभयचर। नेक्स्ट है उभयचर में ऑप्शन डी बिना पंखों के ग्रंथि त्वचा होती है। नेक्स्ट है डैश के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। ऑप्शन डी उभयचर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है। ऑप्शन बी मगरमच्छ। नेक्स्ट है अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है। ऑप्शन सी 3 कशकीय हृदय। नेक्स्ट है अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं। ऑप्शन सी अंडज प्राणी। नेक्स्ट है किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है। ऑप्शन सी अंडे देने वाले। नेक्स्ट है अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन डी अंडज। नेक्स्ट है वर्ग सरीसृप में डैश। ऑप्शन ए सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। नेक्स्ट है किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। ऑप्शन डी सरीसृप। नेक्स्ट है मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है। ऑप्शन डी हैचलिंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी टोड।
नेक्स्ट है एविज में शामिल है, ऑप्शन ए पक्षी। नेक्स्ट है पक्षी वर्ग में डैश होती है, ऑप्शन बी पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है, ऑप्शन ए साइनस। नेक्स्ट है तलवार जैसी चोंच वाले हैमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है, ऑप्शन बी इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है, ऑप्शन ए कीवी। नेक्स्ट है पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है, ऑप्शन ए हैमिंग बर्ड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है, ऑप्शन डी हैमिड बर्ड। नेक्स्ट है पक्षियों में क्या होता है, पक्षियों में डैश होता है, ऑप्शन बी चार कक्षीय हृदय, 4 चैम्बर। नेक्स्ट है डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है, ऑप्शन ए पक्षी। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं, ऑप्शन बी पक्षी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपिलियस का उदाहरण है, ऑप्शन ए कंगारू। नेक्स्ट है एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं, ऑप्शन सी ड्रोमेडेरी। नेक्स्ट है सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए बाक। नेक्स्ट है नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी विशेष तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दूसरों के भिन्न या बेमेल है, ऑप्शन बी सरीसृप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है, ऑप्शन ए कबूतर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है, ऑप्शन बी कोयल। नेक्स्ट है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, ऑप्शन सी ब्लू व्हेल। नेक्स्ट है डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, ऑप्शन बी पोड। लिमिर क्या है, ऑप्शन डी मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पूरा करो, एक मध्यकालिक जंतु में होता है, ऑप्शन डी एक वर्ष में केवल एक बार प्रजनन। नेक्स्ट है डैश चार कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं, ऑप्शन बी स्तनधारी। नेक्स्ट है डैश बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, ऑप्शन बी कंगारू। नेक्स्ट है भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी डैश है, ऑप्शन डी एक चमगादड़। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंध नहीं है, ऑप्शन बी रेबिट। नेक्स्ट है स्तनधारी जानवरों का डैश होता है, ऑप्शन बी चार कक्षीय हृदय। नेक्स्ट है स्तनपाइयों में ऑप्शन बी बाइलों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। नेक्स्ट है निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है, ऑप्शन सी से शेर। नेक्स्ट है हाथी भालू तथा गेंडा किस जाति के जीव हैं, ऑप्शन बी स्तनधारी। नेक्स्ट है मनुष्य मेमेलिया वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं हो आता है, वह कौन सा है, ऑप्शन बी छिपकली। नेक्स्ट है डैश पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है, ऑप्शन ए डॉल्फिन। नेक्स्ट है वह शब्द ढूंढे जो इस समूह से संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी सांप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है, ऑप्शन बी पारपोइसिस। नेक्स्ट है विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है, ऑप्शन बी चीता। नेक्स्ट है मछलियों के हृदय डैश कक्ष होते हैं, ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है, ऑप्शन ए सयूडोकोलम की उपस्थिति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, ऑप्शन डी राहु। नेक्स्ट है
इनमें से कौन सा जंतु बाकी तीन से भिन्न है? ऑप्शन बी समुद्री घोड़ा। नेक्स्ट है मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ऑप्शन डी 2। नेक्स्ट है सबसे जहरीली मछली कौन सी है? ऑप्शन ए पैफर मछली। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरे। डैश एक सही मछली है। ऑप्शन सी डॉग फिश। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन बी डॉग फिश। नेक्स्ट है गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को ऑप्शन सी हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन मछली है? ऑप्शन डी कैटफिश। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? ऑप्शन डी समुद्री घोड़ा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? ऑप्शन सी समुद्री घोड़ा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए सभी इकाइनोड्रम सजीव परजक होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? ऑप्शन ए स्टारफिश। नेक्स्ट है व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? ऑप्शन बी स्तनपायी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? ऑप्शन डी व्हेल। नेक्स्ट है उड़ने वाला स्तनपायी है? ऑप्शन डी चमगादड़। नेक्स्ट है निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? ऑप्शन ए चमगादड़। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? ऑप्शन ए एकीडना। नेक्स्ट है उपरोक्त में से कौन सा स्तनधारी है? ऑप्शन बी केवल 1 और 3। नेक्स्ट है नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है? ऑप्शन डी हिरन। नेक्स्ट है ऑक्टोपस। ऑप्शन डी एक मोलस्क है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा अकशेरुकी है? ऑप्शन बी सेक्विड। नेक्स्ट है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? ऑप्शन डी स्तनी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? ऑप्शन ए मछली। नेक्स्ट है एम्फीबिया बताता है? ऑप्शन डी जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? ऑप्शन ए जानने की इच्छा प्रकट करना। नेक्स्ट है निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? ऑप्शन सी स्पर्म व्हेल।